सवाल है कि परम के विस्मरण के क्षणों को कैसे मिनिमाइज किया जाए। वास्तव में परम का न तो कोई स्मरण होता है न कोई विस्मरण होता है। चीज़ों का, वस्तुओं का ख्याल किया जा सकता है और जिसका ख्याल किया जा सकता है सिर्फ उसी को भुलाया जा सकता है। जब आप कहते हैं कि मैं फलानी चीज़ भूल गया या फलानी बात भूल गया, तो उसमें ये निहित होता है ना कि वो बात मुझे कभी पहले याद भी थी। होता है ना, जो चीज याद ही नहीं करी जा सकती, जो चीज स्मृति के कटघरे में खड़ी ही नहीं की जा सकती, वो भुलाई कैसे जा सकती है। तो परम माने सत्य का स्मरण विस्मरण इत्यादि नहीं होता। हालांकि आध्यात्मिक साहित्य में इस तरह की भाषा बहुत प्रयोग में लाई जाती है। अध्यात्म है उन सब चीजों का महत्व कम करने के बारे में जो वास्तव में है तो महत्वहीन ही, पर भ्रमवश और अज्ञानतावश हमको लगने लगती हैं बड़ी कीमती, बहुत मूल्यवान। हम जैसे पैदा होते हैं, हम जैसे बड़े होते हैं, हम पूरे नहीं होते हैं। मैं भौतिक या शारीरिक रूप से पूरे होने की बात नहीं कर रहा, मैं आंतरिक, मानसिक, साइकोलॉजिकल रूप से पूरे होने की बात कर रहा हूं। हम पूरे नहीं होते हैं। तो इंसान को कुछ चाहिए स्वयं को पूरा करने के लिए। ये हर आम इंसान की दशा होती है और ये दशा बचपन से ही उसे लगी होती है। ऐसा नहीं कि उसे समाज ने बिगाड़ दिया, हम पैदा ही ऐसे होते हैं। हमें कुछ चाहिए जो हमें आंतरिक रूप से पूरेपन का एहसास करा सके। अब जो हमें चाहिए उसे हम खोजते हैं और खोजने के लिए हमें पहला विकल्प जाहिर है क्या दिखाई पड़ता है, वो सब जो आमने है, आमने सामने है, आगे पीछे है, दाएं बाएं है, सर्वत्र बिखरा हुआ है, माने संसार। हमें लगता है दुनिया में से ये ले लें तो भीतर से कुछ अच्छा लगेगा, भरा भरा लगेगा। भीतर जो खटपट चलती रहती है, भीतर जो खोट बैठी हुई है, वो मिटेगी। फिर लगता है ये ले लें, फिर लगता है ये ले लें। अब लगता तो ये सभी को है और सभी अपनी अपनी बुद्धि अनुसार कोशिश भी करते हैं, सभी हाथ आजमाते हैं। कोई कुछ पकड़ता है, कोई कुछ पकड़ता है। कोई इस चीज का इस्तेमाल करके अपने आप को आनंदित देखना चाहता है, कोई उस चीज का इस्तेमाल करके अपने आप को भर लेना चाहता है ना। लेकिन देखा यही जाता है कि इतनी कोशिशों के बाद भी ज्यादातर लोग मानसिक रूप से अतृप्त ही रहते हैं। आंखें सूनी और अंतर जगत शुष्क प्यासा सा ही रहता है। तो अध्यात्म फिर इसलिए है कि हमें बताए कि क्या है दुनिया में जो बिल्कुल महत्वहीन है, जिसकी चाह में समय गुजारना मूर्खता है, या जिसको पाने में ऊर्जा लगाना मूर्खता है। आप समझ रहे हैं। अब आइए स्मरण पर। स्मरण हम किन चीजों का करेंगे? आमतौर पर हम उन्हीं चीजों का स्मरण रखेंगे ना जो हमें महत्वपूर्ण लगती हैं। आज सुबह से अभी तक आपने बहुत कुछ होगा जो देखा होगा, सुना होगा, अनुभव करा होगा। क्या आपको हर चीज का स्मरण है? नहीं। जबकि बात हम बस आज के दिन की कर रहे हैं। यही पूरे महीने की बात कर लीजिए तो हजारों लाखों विषय और वस्तुएं आपकी इंद्रियों के क्षेत्र से होकर गुजरे होंगे। उनमें से स्मरण आपको 10-20 चीजें ही होंगी।
हम सब कुछ तो याद नहीं रखते ना, तो याद हम फिर क्या रखते हैं, स्मरण हम किसका रखते हैं? सिर्फ उसका जिसको हम महत्व देते हैं। तो जब हम कहते हैं कि जगत में सब कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, इस तरह की सब कुछ हमारी अपूर्णता नहीं मिटा देगा, तो वास्तव में हम कह रहे हैं जगत में सब कुछ याद रखने लायक नहीं है। छोड़ो उसको, मिटाओ उसको, भुलाओ, आगे बढ़ो, उपेक्षा करो। प्रभु के स्मरण का अर्थ यही है कि दुनिया में जो कुछ भी लाभदायक नहीं है उसका विस्मरण करते चलो। कोई परमात्मा ऐसा है नहीं जिसका स्मरण करा जा सके, कोई सत्य ऐसा है नहीं जिसको आप याद रख सकें। तो याद रखने के लिए तो भाई कुछ है नहीं, हां भुलाने के लिए बहुत कुछ है। क्या है भुलाने के लिए? वो सब कुछ जो आज तक याद रखा माने महत्व दिया उसको, और याद रखकर उसको कुछ पाया नहीं, उसको महत्व दे करके कोई लाभ नहीं हुआ, वो सब भुलाना है। तो अध्यात्म ये नहीं है कि आपने 5-10 चीजें और याद कर ली, कि जब से हम आध्यात्मिक हुए हैं तब से हमने इतने श्लोक और याद कर लिए हैं, इतने मंत्र और रट लिए हैं, और ये नए सिद्धांत हैं ये पता चल गए हैं, और ये कुछ गीत हैं ये कंठस्थ कर लिए हैं, अब बहुत सारी नई नई बातें हमको याद हैं। अध्यात्म इसलिए नहीं है कि आप और नई नई बातें याद कर लें। अध्यात्म इसलिए है ताकि आपने जो कुछ याद कर ही रखा है आप उसकी व्यर्थता को देख पाएं। अध्यात्म आपको भुलक्कड़ बनाने के लिए है, भूल जाओ। अध्यात्म इसलिए तो आपकी स्मृति पर पोछा मारा जा सके, वहां बहुत गंदगी बैठ गई है, एकदम सब साफ कर दिया जाए। अध्यात्म वास्तविक अर्थ में ब्रेन वॉश है, मन की सफाई। ब्रेन वॉश नहीं तो माइंड वॉश बोल दीजिए, सफाई। हमारे मन बहुत गंदे हैं, उनमें वो सब कुछ बैठा हुआ है जो महत्व का नहीं है। गंदगी आप किसको कहते हैं? आप कैसे कह देते हैं कि एक पदार्थ का नाम है गंदगी और दूसरे का नाम गंदगी नहीं है? घर में इतनी चीजें हैं, कुछ चीजों को आप कह देती हैं तो गंदगी है, और कुछ चीजों को कह देते हैं गंदगी नहीं है। पानी की बोतल होती है, जब तक उसमें पानी भरा हुआ है तो आप उसे गंदगी नहीं बोलते, पर जैसे ही आपने पानी पी लिया और वो बोतल खाली हो गई आप बोलते हैं वेस्ट। तो गंदगी शब्द की परिभाषा क्या है? फिर क्या है जिसे आप गंदा कह सकते हैं? वो जो अब उपयोग का ना हो उसे कहते हैं गंदा, वेस्ट, कूड़ा। उसे बोलते हैं कि अब ये त्यक्त पदार्थ है, इसका त्याग कर देना चाहिए। जब तक पानी था उस बोतल में उसे आप नहीं कहेंगे गंदगी है, वेस्ट नहीं बोलेंगे, पर जो ही पानी उसका पी लिया अब वो बोतल क्या है? वो वेस्ट है ना? रुई जब तक आपने अपने शरीर पर लगा रखी थी तब तक उसका उपयोग था, ठीक? आपके कोई छोटा सा घाव है उस पर आपने रुई लगा रखी है, जब तक आपने रुई लगा रखी है तब तक उसका उपयोग था। जिस क्षण आपने अपने घाव से वो रुई हटा दी अब वो क्या कहलाती है? वेस्ट, है ना? कचरा, मूल्यहीन वस्तु। हमारा जीवन मूल्यहीन वस्तुओं से भरा हुआ है। मूल्यहीन इस तरह से कि उनसे हमें कुछ मिलता नहीं है, मिलता कुछ नहीं है, पर हमने उसको घर में भर रखा है। जैसे किसी ने अपने घर में तमाम ऐसी चीजें इकट्ठा कर रखी हों जो शायद कभी काम की रही होंगी, आज जिनकी कोई हैसियत नहीं, पर वो व्यक्ति मोह के मारे, स्मृति के मारे उन व्यक्तियों को त्याग ही नहीं रहा। जैसे कोई अस्पताल ऐसा हो जिसमें जितने भी इस्तेमाल किए हुए पुराने डिस्पोजेबल इंजेक्शन है सब रखे हुए हैं, और पुरानी रुइयां रखी हुई हैं, और पुराने तमाम तरह की दवाइयों के छिलके रखे हुए हैं, यहां तक कि रोगियों ने जो वमन करा है और लेबोरेटरी के जो पुराने सैंपल हैं वो भी रखे हुए हैं। आप अपने खून का नमूना देते हैं जांच के लिए, तब उसकी बहुत उपयोगिता है कि नहीं है? आपका जीवन मरण हो सकता है, उस पर निर्भर करे। इंजेक्शन लगा के आपका खून लिया जाता है, उसकी बड़ी उपयोगिता है। लेकिन जैसे ही जांच हो गई
तो अब वो जो सैंपल है, अब वो क्या कहलाता है? अब वो वेस्ट कहलाता है। और कोई कहे कि नहीं देखो कभी ये मेरे कितने काम आया था, इसी की जांच करके तो मेरी बीमारी पकड़ी गई थी, मैं इसको सहेज के रखूंगा, तो फिर तो चल चुका काम। ऐसा अस्पताल मुर्दा घर बन जाएगा। हमने भी जीवन को मुर्दों की जगह बना लिया है। उन सबको पकड़ के बैठाए हुए हैं जिनकी उपयोगिता कब की खत्म हो गई, जिनका अब होना एक झूठ मात्र है। तो अध्यात्म विस्मरण के लिए है। अध्यात्म इसलिए कि इन सबको भुला दो, गंदगी साफ कर दो। कुछ रहा होगा कभी प्राणदायक, आज तो वो प्राणलेवा हो चुका है, काहे चिपके हुए हो? समझ रहे हैं? तो प्रभु का निरंतर स्मरण रखना है। इसका मतलब है जगत में वो सब कुछ निरंतर विस्मरित करते चलना है जो मूल्यहीन है। कॉन्टिन्यूअस रिमेंबरेंस, सतत सुमिरन का अर्थ यही है, भुलाते चलो। प्रभु याद नहीं किए जा सकते, पर जो व्यर्थ है उसको भुलाया जा सकता है। यही है प्रभु सुमिरन।